जो गलती नीतीश कुमार ने की, जो गलती हेमंत सोरेन ने की, वही गलती अरविंद केजरीवाल ने तो नहीं कर दी। लोग केजरीवाल को हेमंत और नीतीश बता रहे, पर वो तो दिल्ली और पंजाब के बाद तीसरे राज्य में सरकार बनाने में जुटे। गलती से केजरीवाल के मंत्री ने बता दी अंदर की बात। मोदी, शाह, नीतीश, लालू, मायावती सुनेंगी तो रातों की नींद उड़ जाएगी। आज भारतीय राजनीति में एक इतिहास रच दिया गया। आतिशी देश की सबसे कम उम्र की सीएम होगी। अरविंद केजरीवाल की ओर से आतिशी को दिल्ली का ताज सौंपने के बाद से ही वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। कई लोग उनकी तुलना जीतन राम मांझी और चंपई से कर रहे हैं, लेकिन हमने घंटों रिसर्च की तो हमारे होश ही उड़ गए। अगले 3 मिनट जरा संभल कर वीडियो देखिए, अंत तक देख लिया तो कहेंगे केजरीवाल तो मोदी पर भी भारी है। देश की सियासत में आज एक बड़ा फेरबदल हो गया। हाल ही में जेल से आए आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने अब दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अब दिल्ली की कमान अपने विश्वास पात्र आतिशी को सौंपी है। वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। वैसे देखा जाए तो केजरीवाल ने आतिशी को कमान तो मनीष सिसोदिया को जेल जाते ही सौंप दी थी। जब वे खुद जेल गए तो आतिशी को और ज्यादा अधिकार मिल गए थे। जेल से बाहर आने के बाद आप सुप्रीमो ने उन्हें दिल्ली का ताज भी सौंप दिया है। हालांकि ये सभी को पता है कि पावर तो केजरीवाल के पास ही रहेगी। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गलती से यह सच बता दिया। आतिशी भले ही दिल्ली की नई सीएम मनोनीत हो गई हो, लेकिन कई लोग उनकी तुलना जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन से कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल जरूर चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन नया बनेगा, मगर मैं आपको एक पूरी जिम्मेदारी के हिसाब से बता रहा हूं। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी। इस 2-3 महीने की वैल्यू इतनी है, या शायद 1 महीने की, कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। बीजेपी की कई नेताओं का दावा है कि जब भी आतिशी को पद से हटाया जाएगा वे भी देर सवेर जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन बन जाएगी। बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो इसे हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल की बड़ी चाल बताया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक साथ दिल्ली और हरियाणा के सीएम बनना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री की बात का मतलब है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव लड़ेगी और केजरीवाल अब वहां का सीएम बनना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर कहा कि यह सारे के सारे लोग परिवारवाद से जुड़े हुए हैं, लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली और हरियाणा में एक साथ राज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये केजरीवाल वही केजरीवाल है जो बेटा की कसम खाया था कि मैं अगर भ्रष्टाचार करूं तो बेटा की कसम, आज बेटा की कसम खा के भ्रष्टाचार में जेल में बंद बेल पर निकले हैं। और इनको कोर्ट ने ऐसा बांधा है कि कोई फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, इसीलिए अभी इस्तीफा दे करके हरियाणा में जाएंगे। कहेंगे मैं तो हरियाणा का बेटा हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन इस भ्रष्टाचारी पर अब कोई हरियाणा इनको बेटा के रूप में भरोसा नहीं करेगा। राम तो गए थे रावण राक्षसों के नाश के लिए, तब भरत ने खड़ाऊ रखा था। ये तो जेल गए थे भ्रष्टाचार के लिए, शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, दवाई घोटाला। क्या जवाब देंगे? अपने मन मियां मिट्ठू
भले आपके नेता केजरीवाल ये अपने मनमिया मिट्ठू हैं, देश की जनता, हरियाणा की जनता, दिल्ली की जनता ये सब समझती है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी और हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सीएम बनाया था, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को अपना उत्तराधिकारी चुना है। अब अगर भविष्य में केजरीवाल ने फिर से सीएम बनने के लिए आतिशी को कुर्सी से उतारा तो वह भी जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन की तरह बागी न हो जाए। नीतीश से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी ने अपनी अलग पार्टी बनाई और आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वहीं चंपई सोरेन अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और हर रोज हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बात तो यही है कि केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाकर अपने आप को सरकार के कामों से फ्री कर लिया है। अब वे पार्टी के लिए ज्यादा समय दे पाएंगे और अन्य राज्यों के चुनावों पर भी अपना फोकस बढ़ा पाएंगे। स्पेशल डेस्क, नया भारत टीवी, नई दिल्ली।